नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भौतिक रसायन, अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियोज में इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में लॉगरिथम यानी लघुगणक, एंटी लॉगरिथम यानी प्रतिलघुगणक और कर्व स्केचिंग यानी ग्राफ खींचना, इन तीनों को मिलाकर अब तक कुल 13 वीडियोज हम डाल चुके हैं। आज का वीडियो 14वां वीडियो है। इस 14वां वीडियो में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक होगा अवकलन। टॉपिक का नाम है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जानना आवश्यक है कि डिफरेंशिएशन क्या है, किसे कहते हैं अवकलन। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर राशि की किसी दूसरी चर राशि के संबंध में जो तत्काल यानी उसी क्षण जो बदलाव आ रहा है, उसी समय जो बदलाव आ रहा है, उसकी दर क्या है, उसकी गणना करने को अवकलन कहते हैं। इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज यानी डेरिवेटिव कहते हैं। अब किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव जो आ रहा है, उसकी दर की गणना करनी है। ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चर क्या है और अचर क्या है। चर वैसे संस्कृत की एक धातु है। चर यानी चलना, अचर यानी ऐसी राशि जो नहीं चलती हो। जैसे 5 है तो 5 कहीं भी आए ये 5 ही रहेगा, ठीक है। चाहे मंगल पर चले जाएं आप, चाहे किसी भी दूसरे ग्रह पर चले जाएं आप, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, किसी भी समय हो, किसी भी जगह पर हो, इसका मान 5 ही रहेगा। जैसे आपके पास 5 पेन है, आप किसी भी जगह किसी भी समय पर देख ले, वो 5 के 5 ही रहने वाले हैं, बढ़ने वाले नहीं हैं। समझ रहे बात को? तो अचर यानी कांस्टेंट, अचर यानी कांस्टेंट और चर यानी वेरिएबल। चर यानी वेरिएबल। तो कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू, कुछ भी। अब वेरिएबल क्या होती है? वह वैल्यू जो वेरी करे, वेरी करने वाली वैल्यू को वेरिएबल कहते हैं। अब चर यानी ऐसी राशि जो बदलती रहे। जैसे मान लो कीटाणुओं की संख्या है, कोरोना की संख्या। कोरोना का जो वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद वो जल्दी से जनन प्रक्रिया मतलब मल्टीपल रूप में उसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो जो पहले 5 वायरस थे वो 50 हो गए, फिर 5000 हो जाएंगे, फिर 5 करोड़ हो जाएंगे। तो ये राशि हर समय बदल रही है, हर समय बदल रही है यानी हर समय चल रही है। तो इसलिए ऐसी राशि को चर राशि कहते हैं, ठीक है। चर संस्कृत की धातु है। चर का मतलब होता है चलने वाला, तो इसलिए इसको वेरी करने वाली वैल्यू यानी वेरिएबल कहते हैं। और अचर को कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। किसी चर राशि की अन्य चर राशि के संबंध में तत्काल में जो बदलाव आ रहा है, उसकी रेट क्या है, उसकी दर क्या है, कितने समय में कितना बदलाव आ रहा है, बस इसी का पता लगाना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक चर राशि है, दूसरी एक चर राशि है, क्योंकि ये राशियां चर है मतलब बदलने वाली हैं, वेरी करने वाली राशियां हैं। तो दोनों वेरी करने वाली क्वांटिटीज में उसी समय जो उनमें रिलेशन है, आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन में उसी समय क्या बदलाव आ रहा है, किस दर से बदलाव आ रहा है, कितने समय में कितना बदलाव आ रहा है, उसी का पता लगाना है। इसको मैं एक दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि चर राशियों का कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इनको कैसे दर्शाएं। अब ये 5 है, एक ही सेकंड बाद ये 10 हो जाएगा मान लो, तो इसको ना तो 5 लिख सकते हैं ना ही 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन वैल्यूज को जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD अक्षरों से दर्शाते हैं। जनरली X, Y और Z का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो X, Y ये जो चर आते हैं वो वहीं से आते हैं। चर राशियां यानी जो बदलती रहती है, जिनकी फिक्स वैल्यू कोई नहीं होती, मतलब एक ही समय पर उसकी कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, उसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मान लो उस समय क्या है वो मान के रख सकते हैं। अभी मैं 5 रख रहा हूं, मान लो 6 रख के देखूंगा, फिर 7 रख के देखूंगा। तो इस तरह से अलग अलग मान उस पर रख सकते हैं। तो उसकी ना कोई फिक्स वैल्यू होती है और ना इसका कोई फिक्स रूप होता है।
इसलिए इनको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABCD वाले अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, ये x एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया। अब इन x और y के चरों के रूप में मैं आपको गणित की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो अवकलन क्या है, देखिए आप यहां समझ तो गए हैं कि एक चर राशि का अन्य चर राशि में जो संबंध है उसमें बदलाव जो आ रहा है उसकी दर की गणना करनी है। अब देखिए मान लेते हैं कि y एक कोई चर है, ठीक है, y चर है और दूसरा चर x है। y और चर जो x है इनमें रिलेशन बनाएंगे, इनमें संबंध आपस में कहा गया है कि संबंध में जो बदलाव आ रहा है उसका पता लगाना है। इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे एक फलन की सहायता से। फलन को अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा, पहले समझ रहे हैं आप। ये जो भी होता है फंक्शन का मतलब क्या है, कार्य। ठीक है, फलन यानी फल देने वाला, फल यानी रिजल्ट देने वाला। फलन का मतलब क्या है, फल देने वाला, रिजल्ट देने वाला। आप समझ रहे, जैसे मैं बता रहा हूं y बराबर x प्लस 1 मान लो, ठीक है, तो y की वैल्यू है जो x की जो भी वैल्यू होगी उससे 1 अधिक होगी। ठीक है, जैसे मान लो x बराबर मैंने 2 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखना है, 2 प्लस 1 तो y बराबर आएगा 3। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 3 आया, तो ये एक फलन है क्योंकि ये रिजल्ट दे रहा है। बार x चर है उसकी जगह कुछ भी रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखिए, y की जो वैल्यू आएगी ना, जितना x का मान रखेंगे उससे 1 अधिक आएगी। तो कुल मिला के ये हर बार एक रिजल्ट देने का काम कर रहा है? उसमें आप x डालेंगे y निकल आएगा, x डालेंगे y निकल आएगा। एक तरफ से x डालो दूसरी तरफ से y निकल रहा है, तो ये काम करने वाली मशीन की तरह हो गया। एक तरफ से x डालो दूसरी तरफ से y निकल रहा है, समझ रहे बात। एक तरफ से आपने 2 डाला, x की जगह 2 डाला, y दूसरी तरफ से 3 निकल गया। तो समझ रहे कुल मिला की बात ये है कि ये एक फंक्शन है, फलन है, क्योंकि ये फल दे रहा है, फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई फिक्स फंक्शन नहीं मानेंगे, जैसे x y बराबर x प्लस 1, ये तो एक फिक्स वैल्यू होगी, ये कि इस तरह से ही फंक्शन बदलेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि y की जो वैल्यू होगी ना वो एक फलन के रूप में काम करेगी। f यानी फंक्शन, f यानी फंक्शन कह रहे हैं केवल। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो आपको दिया होगा, अलग अलग समय पर अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे। x प्लस 1 ही क्यों लिखें, x प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये, मैं ये समझ रहा हूं कि y की जो वैल्यू होगी ना वो x की वैल्यू पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ही y की वैल्यू मिलेगी। तो कुल मिला के x तो क्या है, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट चर है, इंडिपेंडेंट। ठीक, और यहां पर y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, निर्भर करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आश्रय किसका ले रहा है, सहारा किसका ले रहा है, x का, इसलिए आश्रय वाला चर यानी आश्रित चर कहते हैं। ठीक है, आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। चूंकि x का मान तो कुछ भी हो सकता है, स्वतंत्र है, आप x की वैल्यू रखेंगे फिर y की वैल्यू मिलेगी। तो x है उसका मान आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप। ठीक है, x की वैल्यू मानने पर y का जो मान होगा वो x की वैल्यू के बाद में तय होगा, इसलिए y को डिपेंडेंट यानी आश्रित चर कहते हैं। समझ रहे, ये जो मैं आपको पृष्ठभूमि बना रहा हूं, ये बेस जो बना रहा हूं, इस बेस को समझना आवश्यक है, अन्यथा आप अवकलन को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो एक तो आपको समझना पड़ेगा कि चर क्या है, अचर क्या है, अचर और चर को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं इन दोनों के रिलेशन को। ठीक है, एक फंक्शन के जरिए से। फंक्शन का मतलब क्या है, फल देने वाला। तो यहां पर देखो x और y का संबंध हो गया है कि x का जो भी मान रखेंगे y का मान उससे 1 अधिक आएगा। x का मान यहां 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 3, 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 5। तो इस तरह से x की वैल्यू एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से y निकल आएगा। इस तरह का काम करने वाले को फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं, क्योंकि ये फल दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है।